नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आपका हार्दिक स्वागत है हिंदी आध्यात्मिक चैनल नागा साधना में, जहां नित्य लेकर आता हूं शास्त्रों की गहराई से छानकर आध्यात्म की सच्ची शिक्षा। ज्ञान की इस यात्रा में आज प्रस्तुत है रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड अर्थ सहित, जिसे सुनकर सुंदर कांड का पाठ करना हो जाता है बिल्कुल सरल। जब सभी चौपाई, छंद और दोहे का सरल भाषा में अर्थ समझकर पाठ करने लगते हैं, तभी तो प्रभु के गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना सफल हो सकता है। जब तक प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे नहीं, तो पाठ करने का औचित्य ही क्या रह जाता है। आइए भगवान श्री गणेश को स्मरण करके शुरू करते हैं आगे के ज्ञानवर्धक सफर को इस चौपाई के साथ। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मनमोहु तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोचते हैं, लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, जहां चारों ओर राक्षस ही राक्षस हैं। यहाँ कोई सज्जन पुरुष कहाँ से आ गया। हनुमान जी मन में तर्क वितर्क कर ही रहे थे कि ठीक उसी समय विभीषण, जो कि राक्षस कुल के होकर भी राम भक्त थे, जाग गए। राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। एहि सन हठि करिहउँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। लंका में किसी ने राम नाम सुमिरन किया। राम नाम सुनकर हनुमान जी के हर्ष का ठिकाना न रहा। वे समझ गए कि राक्षसों की नगरी में कोई तो सज्जन है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस सज्जन से जिद करके इनसे परिचय करूंगा, क्योंकि वे जानते थे कि सज्जन पुरुष से कभी कार्य की हानि नहीं होती, अर्थात वे मेरा काम ही सिद्ध करेंगे। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तह आए। करि प्रणाम पूछि कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण को बुलाया। विभीषण सुनते ही उठकर वहां पहुंच जाते हैं और प्रणाम करके उनसे कुशल पूछते हैं और विनती के स्वर में उनसे उनका परिचय जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बर भागी। विभीषण पूछते हैं, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे मन में आपके प्रति अत्यंत स्नेह उमड़ने लगा है। यह प्रेम अस्वाभाविक रूप से उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीन दुखियों से स्वतः प्रेम करने वाले स्वयं प्रभु श्री राम हैं, जो मुझे भाग्यशाली बनाने घर बैठे ही
दर्शन देने आ गए हैं। दोहा 6। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने विभीषण को अपना नाम बताया और प्रभु श्री राम की सारी कथा सुनाई। यह सुनते ही दोनों के शरीर प्रेम से पुलकित हो गए और दोनों के मन प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्हि महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण लंका में कैसे रहते हैं, वे हनुमान जी को अपनी जीवन शैली बताते हुए कहते हैं, हे पवन सुत, लंका में मेरी रहनी सुनिए। मैं यहाँ राक्षसों के बीच उसी तरह रहता हूं जैसे दांतों के बीच बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर क्या सूर्य कुल के नाथ श्री राम मुझ पर कभी कृपा करेंगे? हालांकि मैं राक्षसों के समूह के बीच में रहता हूं, फिर भी अपनी आत्मा को दुष्टों से बचाकर शुद्ध रखता हूं और प्रभु श्री राम की कृपा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण कहते हैं कि मेरा शरीर राक्षसी प्रवृत्ति का है, मेरा खान पान रहन सहन सब तामसी है, इसलिए न तो कोई योग साधना कर सकता हूँ और न ही मुझ में पूजा पाठ जैसे कोई पूर्व संस्कार हैं। मेरे मन में प्रभु श्री राम के चरण कमलों के प्रति निश्चल भक्ति और प्रेम भी नहीं है, जो उनके दर्शन के लिए आवश्यक है। परंतु हे हनुमान, अब जब आप जैसे संत का दर्शन हुआ है तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है, क्योंकि बिना हरि कृपा के संतों और सज्जनों का दर्शन संभव ही नहीं, अर्थात सज्जन का मिलना ही प्रभु की कृपा का सबसे बड़ा सबूत है। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दीन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी कहते हैं, जब श्री राम की कृपा हुई है तभी तो आपने मुझे हठ करके दर्शन दिए हैं। हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है, वे अपने भक्त पर सदा ही प्रेम बरसाते हैं, वे बहुत ही दयालु हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं, भला कहिए मैं ही कौन सा परम कुलीन हूँ? अरे चंचल बानर हूँ, सब प्रकार से हीन हूँ। इतना ही नहीं, हमारे कपि जाति के लिए ऐसी मान्यता है कि जो प्रातः काल हम लोगों का नाम ले ले तो उसे उस दिन भोजन तक नहीं मिलता। फिर भी प्रभु ने तो
मुझ पर भी असीम कृपा ही की है। हे विभीषण जी, आप व्यर्थ की चिंता नहीं करें। भगवान श्री राम भक्त वत्सल हैं। वे भक्त के कुल या जाति को नहीं, बल्कि उनके निश्चल प्रेम को देखते हैं। उन्हें छल कपट नहीं भाते। जो भी भक्त छल कपट, दुष्ट आचरण आदि दुर्गुणों को त्याग कर उनके शरण में आ जाता है, उनका भी वे रक्षा ही करते हैं। दोहा 7। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। किन्हीं कृपा सुमीर गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं, हे सखा सुनिए, मैं तो अत्यंत नीच अधम हूं, फिर भी प्रभु ने मुझ पर भी कृपा ही की है। वे मानते हैं कि मुझ तुच्छ प्राणी को भी प्रभु ने अपनाया, प्रेम दिया और विश्वास करके इतना बड़ा कार्य मुझे सौंपा। इसे सोचकर वे भावुक हो जाते हैं और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह पड़ते हैं। जानत हूँ असि स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो लोग यह जानते हुए भी कि श्री राम ही एकमात्र रक्षक हैं, उन्हें भुलाकर विषयों अर्थात माया के पीछे भटकते रहते हैं, वे भला दुखी क्यों न हो। लेकिन जो लोग प्रभु श्री राम के गुणों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें जीवन में परम सुख व शांति मिलती है। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। विभीषण ने जानकी जी की लंका में क्या स्थिति है वह सब कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने विभीषण से कहा, हे भाई सुनिए, मैं जानकी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयऊं पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जावा। विभीषण ने माता के दर्शन की सब उपाय हनुमान जी को समझा दिया। तब पवन पुत्र हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर चल देते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने फिर वही मच्छर के समान छोटा रूप धारण करते हैं और अशोक वन में प्रवेश कर जाते हैं और उस अशोक के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं जिसके नीचे माता जानकी रहती थी। देखी मन ही मोहु किन्न प्रणामा, बैठे ही बीत जात निस जामा। कृष तनु शीस जटा एक बीनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि माता जी यहीं बैठे बैठे रात के चारों प्रहर बिता देती हैं। उनका शरीर दुख और उपवास के कारण दुबला हो गया है और सिर पर जटाओं की एक ही बेनी लटक रही है। वे हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणों का जाप करती रहती हैं। दोहा 8। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत,
देख जानकी दीन। हनुमान जी देखते हैं कि श्री जानकी जी नेत्रों को अपने पैरों के मध्य लगाकर नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को इस तरह दीन दुखी हालत में देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी होते हैं। तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपकर हनुमान जी ने रावण को देखा। हनुमान जी दुखी मन से सोच विचार कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। उसी समय रावण वहां आया। वह बहुत सी रानियों के साथ सज धज कर आया था। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद देखावा। कह रावण सुनि सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण ने सीता जी से कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि जितनी भी मेरी रानियां हैं उन सब को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। रावण ने साम दाम भय और भेद के द्वारा सीता माता को समझाने की कोशिश की। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। तृण धरि ओट कहती वैदेही, सुमरी अवध पति परम स्नेही। अशोक वाटिका में रावण सीता माता को डरा धमका रहा था। तब माता तिनके की आड़ लेकर रावण को अत्यंत कठोर और तिरस्कारपूर्ण उत्तर देती हैं। माता सीता रावण के आशा के विपरीत उसे अत्यंत तुच्छ समझकर कहती हैं, तू राजा होने का दंभ भरता है। अरे नीच अधम, तू मुझे धोखे से हर लाया है। तू तो प्रभु श्री राम के चरणों की धूल भी नहीं है और फिर अवधपति श्री राम को स्मरण करने लगती है। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नल निकरई विकासा। असमम समझु कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोही। हे दसमुख रावण, सुन, क्या जुगनू की छोटी सी रोशनी से कभी कमलिनी खिल सकती है? जैसे जुगनू का प्रकाश कमल को नहीं खिला सकता, वैसे ही तुम्हारा वैभव मेरे हृदय को प्रभावित नहीं कर सकता। जानकी जी कहती हैं, हे दुष्ट, तुम्हें श्री राम के बाणों की शक्ति का अंदाजा नहीं। अरे दुष्ट, अधम, नीच, तू मुझे श्री हरि से दूर करना चाहता है और मुझे अपना धन वैभव से तौलना चाहता है। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती। तुम्हें एक पतिव्रता नारी के शक्ति का अंदाजा नहीं। अरे मूर्ख, श्री राम सूर्य हैं और तू जुगनू के समान है। दोहा 9। आपु ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परम बचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। जब रावण ने सुना कि सीता जी उसे खद्योत यानी जुगनू के समान तुच्छ
और भगवान राम को भानु अर्थात सूर्य के समान परम दीप्तमान बता रही है तो खिसियाकर अपनी तलवार निकाल लेता है। यह प्रसंग बताता है कि सनातनी नारी अपनी अस्मिता की रक्षा हेतु किसी भी लोभ, भय या दंड के सम्मुख घुटने नहीं टेकती। उन्होंने यह कहकर रावण के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। सीता तय मम कृत अपमाना, कटहु तो सिर कठिन कृपाना, नाही त सपद भानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। रावण कहता है, तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं अपनी तेज तलवार से तुम्हारा सिर काट डालूंगा। रावण चेतावनी देता है कि अभी भी समय है, तू मेरी बात मान ले, यानी रानी बनना स्वीकार कर ले, वरना तुम्हारा जीवन समाप्त कर दूंगा। यह प्रसंग रावण के अहंकारी और राक्षसी स्वभाव को दर्शाता है, जबकि दूसरी ओर माता सीता अडिग होकर अपने प्रभु श्री राम को स्मरण करती रहती हैं, जो उनके अपने स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तब अस घोरा, सुनु सठ अस प्रबान पन मोरा। माता सीता तिनके की ओट करके कहती हैं, हे दशरथ, सुन, मेरे गले में श्री राम की श्याम कमल के फूलों की माला के समान अत्यंत कोमल हाथों की हार ही पड़ेगी, जो हाथी के सूर के समान शक्तिशाली है, या फिर तू अपनी तलवार से ही मेरा सिर काट डालेगा। हे मूर्ख रावण, सुन, यही मेरी अटल प्रतिज्ञा है, यही प्रण है, मैं श्री राम के अलावे किसी और की नहीं हो सकती। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। जब रावण सीता माता को डरा धमका कर जाता है, तब माता सीता कुछ पल के लिए हताश हो जाती है और उसी हताशा में रावण की प्रसिद्ध तलवार चंद्रहास, जो कि भगवान शिव के द्वारा उसे प्राप्त हुआ था और जिसकी विशेषता थी कि धर्म के विरुद्ध इसका इस्तेमाल करने पर अपने स्वामी को ही छोड़ सकती थी, से प्रार्थना करती हैं कि उनके दुखों का वह अंत कर दे। चंद्रहास हरु मम परितापम, हे चंद्रहास, तू मेरे दुख को हर ले। रघुपति बिरह अनल संजातम, हे चंद्रहास, मुझ में जो पीड़ा, जो दर्द उत्पन्न हुई है, वह श्री रघुनाथ जी के विरह से उत्पन्न हुई है। शीतल निशित बहसी बर धारा, हे चंद्रहास, तू शीतल है, निशित यानी अत्यंत तेज है और तेरी धारा उत्तम है। कह सीता हरु मम दुख भारा, सीता जी कहती हैं कि हे तलवार, तू ही अब मेरी विरह रूपी दुख के भार को मुझे काट कर समाप्त कर दे। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तन्या कही नीति बुझावा, कहे सी सकल निशिचरनि बुलाई, सीतहि बहु विधि त्रास जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही
रावण उन्हें तलवार निकालकर मारने दौड़ा। तभी मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति वचन कहकर रावण को समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर उस सीता को सभी प्रकार से भयभीत करो ताकि वह मेरी बात मान ले। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। रावण ने अपने दासियों को बताया कि तू सब जाकर सीता को तरह तरह से डरा धमकाकर और उसे मेरा अंतिम निर्णय बता कि यदि उसने 1 माह के भीतर मेरा कहना नहीं माना तो मैं इसी चंद्रहास से उसे मार डालूंगा। दोहा 10। भवन गयऊं 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीतहि त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। जब रावण स्वयं सीता जी को समझाने और प्रस्ताव मनवाने में नाकामयाब हो जाता है, तब लंका की राक्षसियां अनेक भयानक और क्रूर रूप धारण करके माता को डराने धमकाने की कोशिश करती है। फिर भी बात बनते नहीं देख वो रावण का अंतिम फैसला सुनाकर चली जाती है। दोस्तों, ये था अर्थ सहित सुंदर कांड का भाग 5, जिसमें दोहा 5 के बाद और दोहा 10 तक की कथा सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। आशा करता हूं यह प्रयास आपके आध्यात्मिक सफर में मील का पत्थर साबित होगा। यदि आपका प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। शीघ्र उपस्थित होता हूं भाग 6 के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।